हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पल्लवी है। आज मैं अपने सहेली दीपाली की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दीपाली मेरी पड़ोसी है और वह मेरी अच्छी फ्रेंड है, पर पिछले 1 साल की वजह से वह बहुत परेशान है। और उसकी परेशानी की वजह है एक लड़का जिसे वह टूटकर प्यार करती है। लड़का जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। उस लड़के का नाम है सोमेश चक्रवर्ती। आइए आपको शुरू से बताती हूँ। सोमेश और दीपावली कोचिंग में साथ पढ़ते थे। सोमेश उसके बैच का हैंडसम लड़का माना जाता था। लड़कियां उसके लिए दीवानी रहती थी, पर दीपाली ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बस वह अपने काम में से काम रखती थी। लेकिन एक दिन दीपाली शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि सोमेश की नज़रें उस पर टिकी हुई है। पहले तो उसे यह कोई वहम लगा, लेकिन फिर जब कई बार ऐसा हुआ तो उसे यकीन करना पड़ा। शुरू शुरू में उसे अच्छा लगने लगा। उस दिन से दीपाली की ज़िंदगी ही बदल गई। वह अपने आप पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगी, हमेशा सच संवर कर रहने लगी। एक दिन की बात है, दीपाली कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी पीछे से सोमेश आ गया। उसने अपने बाइक दीपाली के पास रोक दिया और बोला, आओ दीपाली, तुम्हें घर छोड़। दीपाली ने मना नहीं कर पाई। वह बाइक पर पीछे बैठ गई। सोमेश ने बाइक को पहले गियर में डाला और धीरे से बोला, दीपाली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दीपाली की सहमति पाकर सोमेश उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ पर उसने दीपाली से अपने प्यार का इजहार किया। दीपाली मन ही मन सोमेश को चाहने लगी थी। वह उसे मना नहीं कर सकी और इस तरह दोनों प्यार की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी। लेकिन थोड़े ही दिन बीते थे कि सोमेश अचानक गायब हो गया। उसने न सिर्फ कोचिंग आना बंद कर दिया, वरना दीपाली का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। दीपाली उसके व्यवहार से सन्न रह गई। उसने सोमेश को सैकड़ों व्हाट्सएप किए, 50 कॉल की, पर ना तो सोमेश वापस लौटा और ना ही उसने व्हाट्सएप या कॉल का जवाब ही दिया। दीपाली एकदम पागल सी हो गई। ना अब उसका मन पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और चीज़ में। ना तो वह रात में ठीक से सो पाती और ना ही ठीक से खा पाती थी। बस हर समय वह सोमेश को याद किया करती थी और रोती रहती थी। एक दिन की बात है कि दीपाली अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे सोमेश दिखा। सोमेश की नज़र भी दीपाली पर पड़ी, पर वह उसे अनजान बनता हुआ एक गली में चला गया। दीपाली का मन हुआ कि वह भागकर जाए और सोमेश को पकड़ कर झकझोर दे, पर माँ की वजह से वह जब्त कर गई। पूजा से लौटने के बाद दीपाली ने शाम को मोबाइल रिचार्ज कराने का बहाना किया और उसी गली में जा पहुंची जिसमें सोमेश गया था। संयोग से सोमेश सामने से आता हुआ मिल गया। वह दीपाली को देखकर दंग रह गया। वह उसे लेकर एक दोस्त के मकान में चला गया और माफ़ी मांगने लगा। दीपाली ने उसके बातों पर यकीन कर लिया और इस तरह दीपाली की ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई। लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते थे कि सोमेश एक बार फिर गायब हो गया। इस बार उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था और उसके माँ बाप भी मंदिर के पास वाला मकान खाली करके जा चुके थे। इस बार दीपाली बुरी तरह टूट गई। उसने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया और दिन भर अकेली पड़ी रोती रहती थी। मुझसे दीपाली की हालत देखी नहीं गई। मैंने सोमेश के बारे में पता करने का निश्चय किया। मैंने काफ़ी दौड़ भाग की और अंत में मुझे इस काम में कामयाबी मिली। पर सोमेश के बारे में जो कुछ पता चला उसे सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। दरअसल सोमेश किसी अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ था और उसने दीपाली को जानबूझ के अंधेरे में रखा हुआ था। मुझे यह भी पता चला कि दीपाली की तरह ही सोमेश के कई लड़कियों से संबंध थे और वह उसे सिर्फ टाइम पास का जरिया माना करता था। मैंने कई बार सोचा कि दीपाली को यह सच बता दूं, पर हर बार एक अनजाने डर से ने मुझे रोक दिया। क्या पता इस सच को दीपाली बर्दाश्त ना कर पाए और कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके लिए मुझे ज़िंदगी भर पछताना पड़े। फ्रेंड्स, मैं दीपाली से तो सच नहीं कह पाई, पर आपसे कह रही हूँ, अगर आप अपने आसपास देखें तो उसको तमाम ऐसी दीपालियाँ मिल जाएंगे जो बिना कुछ सोचे समझे लड़कों की बात पर यकीन कर लेती हैं
और फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कोई लड़का आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है तो यूं ही उसकी बातों में ना जाए। पहले उसके बारे में पता करें, उसकी सामाजिक स्थिति और इतिहास भूगोल पता कर ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप भी खुद को दीपाली की हालत में पाएं और तब शायद आप अपने आप को माफ़ ना कर पाएं। फ्रेंड्स, अगर यह स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी दीपाली की ज़िंदगी बिखरने से बच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।